साथ इसकी खन की महसूस होती थी। मैं एक बुलंद पहाड़ की तरफ जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। ये रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरा हुआ, टीला मेढ़ा और बाज़गाहों पर इतना तंग के एक वक्त में सिर्फ एक शख्स गुज़र सकता था। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर। आसमान पर हल्के सरमी बादल रहे थे और सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हर सांस के साथ इसकी खन की महसूस होती थी। मैं एक बुलंद पहाड़ की तरफ जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। ये रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरा हुआ, टीला मेढ़ा और बाज़गाहों पर इतना तंग के एक वक्त में सिर्फ एक शख्स गुज़र सकता था। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर।
साथ इसकी खन की महसूस होती थी। मैं एक बुलंद पहाड़ की तरफ जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। ये रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरा हुआ, टीला मेढ़ा और बाज़गाहों पर इतना तंग के एक वक्त में सिर्फ एक शख्स गुज़र सकता था। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने के बाद मंजर। आसमान पर हल्के सरमी बादल रहे थे और सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हर सांस के साथ इसकी खन की महसूस होती थी। मैं एक बुलंद पहाड़ की तरफ जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। ये रास्ता आसान नहीं था, पत्थरों से भरा हुआ, टीला मेढ़ा और बाज़गाहों पर इतना तंग के एक वक्त में सिर्फ एक शख्स गुज़र सकता था। मगर मैं चलता रहा क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी